हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 होम साइंस की विकास, संचार और पत्रकारिता का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन इस तरीके से है कि विकास, संचार और पत्रकारिता क्या है, इसका महत्व समझाइए तथा इसकी मूलभूत संकल्पनाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, उसका उत्तर इस तरीके से है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, अभिभूतियों तथा ज्ञान का प्रभावकारी आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। उसका माध्यम वार्ता, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ईमेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। संचार हमारे सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा यह कई रूपों या प्रकारों में विद्यमान है। जनसंचार माध्यमों, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों आदि के द्वारा इसका पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं और ये कहाँ, कैसे व क्यों घट रही हैं। इससे पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका का समाज के लिए विशेष महत्व है स्पष्ट होता है। विकास पत्रकारिता एक सामाजिक गतिविधि है तथा पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावना को समुदाय तक पहुंचाता है। जनता अपने मत तथा अभिव्यक्तियों के अधिकारों को पत्र, पत्रिकाओं एवं मुद्रण माध्यम से ही प्रयोग करती है। इसलिए किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था के लिए पत्रकारिता एक अविभाज्य अंग है। लोकतांत्रिक समाज में पत्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा प्रजातंत्र की नींव जनता की भागीदारी होती है। इसका विकास संचार एवं पत्रकारिता के सिद्धांत तथा व्यवहार निरंतर विकसित हो रहे हैं और ये हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन गए हैं। संकल्पना का लचीलापन इसकी विशेषताएं हैं। हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि विकास संचार उपलब्ध प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। उनका उपयोग समाज की उन्नति हेतु लोगों को संगठित करता है। यह सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं तथा लोगों को जोड़ता है। विकास संचार तथा विकास पत्रकारिता अध्ययन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उन्हें न्याय संगत तथा निष्पक्ष समाज से संबंधित विषयों पर लिखने या बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। विकास संचार और पत्रकारिता का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर वर्तमान तथा भविष्य के पक्षकारों को अभियान चलाने वाले तथा मीडिया व्यवसायियों का ज्ञानवर्धन तथा व्यावसायिक कौशलों को दृढ़ करना है। उसके बाद हमारा आता है इसकी मूलभूत संकल्पनाएं के बारे में जानेंगे कि देखिए, विकास का अर्थ है कि अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बगैर शोषण तथा हिंसा के स्थायी रूप में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। विश्व के अधिकांश हिस्सों में विकास द्वारा व्यापक निरक्षरता, जनसंख्या कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख तथा प्रदूषण आदि की समस्याओं का सामना करने हेतु गहन प्रयास करने की जरूरत है। इसमें हमारा देखिए पहला पॉइंट है विकास पत्रकारिता। यह अपेक्षाकृत नई संकल्पनाएं हैं। यह उपनिवेशी युग के समाप्त होने पर अस्तित्व में आई। यह ऐसे व्यक्तियों की सफलता संबंधी समाचारों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने नई प्रौद्योगिकी अपनाई है, नई विधियों का प्रशिक्षण किया है तथा समाज की सहायता की है। यह विकास क्रियाकलापों की सूचना देता है तथा नई परियोजनाओं एवं नई प्रक्रियाओं में कार्यरत व्यक्तियों का विवरण प्रदान करता है। उसके बाद हमारा दूसरा है विकास संचार। इसका अर्थ है कि संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लाना। यह सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के सिद्धांतों का क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। सन 1972 में नोरा क्यूब्राल ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अर्थात विकास संचार शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह कला तथा मानवीय संचार का विज्ञान है
जिसका उपयोग किसी भी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे समानता एवं व्यक्ति को क्षमता सुनिश्चित हो सके। देखिए, विकास संचार की निम्नलिखित विशेषताएं इस तरीके से हैं। यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख है। इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। इसके अधिक प्रभाव के लिए यह उपयुक्त जन संचार साधनों तथा अंतर्वैयक्तिक संचार चैनलों को जोड़ता है। यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनकी परिवेश पर आधारित है। देखिए, विकास संचार ऐसे दो पक्षों के बीच दो तरफा संप्रेषण है जिसमें एक के पास सूचनाएं हैं तथा दूसरा उससे अनभिज्ञ है। इसकी मान्यता है कि समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति में ही उसका हल ढूंढने की स्वाभाविक क्षमता होती है तथा उन्हें संसाधन जुटाने में सहायता की जरूरत पड़ सकती है। यह भी प्रेरण को एक घटक के रूप में देखता है तथा यह व्यक्तियों एवं विकास एजेंसियों के बीच संवाद बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें शामिल सभी सहभागियों के मध्य एक आम सहमति या समझ उत्पन्न हो, जिससे कि वे संगठित कार्यवाही कर सके।